Hello everyone, welcome back to the channel. आज रिव्यू कर रहे हैं Yamaha Fasino 125. Now this gets the mild hybrid technology and along with that और भी बहुत सारे changes यहाँ पे किए गए हैं. So आज सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे and in the end we'll compare it to Access 125 because Access is like the king of the 125cc segment. So we'll talk about everything and before we start, special thanks to Tilak Raj Yamaha for helping me out. अगर आपको Yamaha का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको Yamaha Fasino 125 का प्राइस बता देता हूँ. सो इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं. सबसे पहले डिस्क वेरिएंट एंड द अदर वन इज ड्रम वेरिएंट. इफ आई टॉक अबाउट द ड्रम वेरिएंट, उसका एक शोरूम प्राइस है 70,000 रुपीज़, विच इज़ अराउंड 1,000 रुपीज़ लेस कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मॉडल. सो 1,000 रुपये वहाँ पे कम हो चुके हैं. इफ आई टॉक अबाउट दिस डिस्क वेरिएंट, इसका प्राइस है 76,500 रुपीज़, विच इज़ अराउंड 2,000 रुपीज़ मोर कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मॉडल. सो ड्रम वेरिएंट का प्राइस कम हो चुका है, डिस्क वेरिएंट का प्राइस बढ़ चुका है. सो ये हो गई पूरी प्राइसेस के बारे में बातें. नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट द अपडेट्स एंड फीचर्स, जो चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, मेरी यहाँ पे एक कंप्लेंट है Yamaha से कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू इंटरनेशनल लीडर्स. लाइक फोर्ड की बात कर लो या फिर Yamaha की बात कर लो, वो पूरी दुनिया में लीडर्स हैं, बट जैसे ही इंडिया में आते हैं दे बिकम फॉलोअर्स एंड अनटिल एंड अनलेस द कॉम्पिटिशन रिएक्ट्स they are doing nothing. अगर Yamaha ने ये सिमिलर प्रोडक्ट विथ ऑल द फीचर्स एंड एवरीथिंग दैट यू आर गेटिंग ऑन दिस स्कूटर, इसको अगर लॉन्च किया होता ना इनिशियली, Yamaha would have created a name, Fasino would have created a name in the market. बट जब तक Access रिएक्ट नहीं करेगी, Yamaha भी रिएक्ट नहीं किया. सो दैट इज़ लाइक अ प्रॉब्लम बिकॉज दे कैन डू इट बट दे आर नॉट डूइंग इट, जिसकी वजह से दे आर नॉट गेटिंग दैट सक्सेस एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट्स आर नॉट डूइंग रियली गुड इन द इंडियन मार्केट. अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देते ना इनिशियली, मज़ा आ जाता. बट पता नहीं क्यों नहीं करते. जब Access ने, मतलब सुजुकी ने Access को अपडेट किया, तब जाके फिर Yamaha भी इसको अपडेट कर रही है. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. लाइक अकॉर्डिंग टू मी, दीज वर्ल्ड लीडर्स शुड बिकम अ लीडर इन द इंडियन मार्केट ऑल्सो. लाइक दे शुड इनोवेट इन दैट सेंस. They should not be a follower and they should not look at the competition and then start reacting. That is a problem. बाकी अपडेट्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले सामने आप देख सकते हैं we have this LED headlight with this DRL. So this is looking really good. Also if I talk about the paint options, आपको बहुत सारे paint options देखने को मिल जाएंगे Fasino में. So you have a lot of options. And if I talk about this red paint job, यहाँ पे आप देख सकते हो we have a glossy finish और यहाँ पे आपको matte finish देखने को मिल जाती है. So they are playing with a lot of colors and in terms of design and aesthetics, Fasino looks really good. मतलब आप डिज़ाइन देखिए इसका, it looks really beautiful yet modern yet old school. मतलब मज़ा आता है इसको देख के. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्कूटर इन दैट सेंस. अब सामने की तरफ आपके पास दो ऑप्शंस हैं. इधर यू कैन गो विद ड्रम और यू कैन गो विद डिस्क. सो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं. यू ऑल्सो हैव कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, सो दैट यू विल गेट हियर. अब चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ. सो यहाँ पे भी अपडेट किया गया है. वी नाउ हैव द फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. सो इसमें आपको स्पीड, ओडोमीटर, दो ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं. सो ये देखिए, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, नो सिंगल ट्रिप मीटर है, दो ट्रिप मीटर्स नहीं है. ठीक है, देखो अब यही बात है कि यहाँ पे आप कंपटीशन से आगे निकल सकते हो बट दे वोंट डू इट. सो दे आर लाइक बिहाइंड द कंपटीशन इन दैट सेंस. यहाँ पे आपको फ्यूल गेज ही मिल जाता है. ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट द माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे ना दिखाई जाती है. मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ. सी दिस. सो यहाँ पे ये जो असिस्ट का फंक्शन आता है ना, वेन एवर द माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी विल असिस्ट यू, इट विल शो हियर. सो वो एक अच्छी चीज़ है. बाकी फिट एंड फिनिश एंड एवरीथिंग इज गुड. वहाँ पे कभी भी दिक्कत रही नहीं है Yamaha के साथ. ऑल्सो यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिल जाता है. सो दिस विल हेल्प यू इन सेविंग मोर फ्यूल. मतलब माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल रहा है. सो उसकी वजह से आप और फ्यूल बचा पाएंगे. ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट द की स्लॉट, तो यहीं से ना आप सीट को भी ओपन कर सकते हो. सो लुक एट द अंडर सीट स्टोरेज. आपको 21 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है. यहाँ पे आपको ये टूल किट मिल जाती है एंड एवरीथिंग लुक्स गुड. बाकी हाँ, एक चीज़ और कर सकते थे, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दे सकते थे. दैट वुड हैव बीन अमेजिंग. सो वो अभी भी मिसिंग चल रहा है. बाकी आप सीट देखिए, आपको ये टैन सीट मिलती है विच इज़ लुकिंग सो गुड. मतलब इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी
दिस थिंग इज़ अमेजिंग। बाकी यहीं से आप इसको लॉक कर पाओगे, सीट खोल पाओगे। सो सब कुछ एक जगह दिया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है। फुट स्पेस इज़ ऑल्सो गुड, सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाए, सो जो यहाँ पे आपको SMG मिलता है ना, स्मार्ट मोटर जनरेटर। सो सबसे पहला एडवांटेज जो आपको इससे मिलने वाला है, साइलेंट स्टार्ट। सो जब आप स्कूटर को स्टार्ट करोगे, इट विल स्टार्ट इन अ वेरी साइलेंट मैनर, विच इज़ अमेजिंग। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ द माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको ना टॉर्क असिस्ट मिलने वाला है। नाउ इफ आई कंपेयर इट टू द प्रीवियस फसीनो, वो प्रोड्यूस करती थी 9.7 न्यूटन मीटर। Now, because of this mild hybrid technology, you will get a boost of 0.6 Newton meter, not all the time. वो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि हाँ कब असिस्ट कर रहा है। So, देखा जाए तो ये आपको 9.7 न्यूटन मीटर ही देने वाला है, बट विद द असिस्ट, विद द टॉर्क असिस्ट, you will get 10.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. So, that's amazing. वो आपको यहाँ से मिलने वाला है. Also, because of the mild hybrid technology, you will get better fuel efficiency. सो वो भी अपन अभी देखते हैं, चलाते टाइम बात करेंगे उसके बारे में. बाकी यहाँ पे आपको फसीनो का बैच मिल जाता है. एंड इस तरफ इंजन के बारे में बात की जाए, सो ये प्रोड्यूस करता है 8.2 PS और टॉर्क का मैंने अभी आपको बताया. नॉर्मली आपको 9.7 न्यूटन मीटर देगा एंड विद द टॉर्क असिस्ट इट विल गिव यू 10.3 न्यूटन मीटर. सो वो हो गई उसके बारे में बातें. आपको पीछे जो टायर मिलता है ना, इट्स अ 110 सेक्शन टायर. So it's a wide tire, that's good. We also have a side stand cutoff sensor, and apart from all the features that have been added, एक चीज़ और ऐड की गई है स्कूटर में, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. सो अब आपको फसीनो में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है, विच इज़ अ गुड थिंग. नाउ फॉर मोस्ट ऑफ अस इट्स ऑफ नो यूज़, मोस्ट ऑफ अस वोंट इवन यूज़ इट, बट फॉर पीपल हु वांट टू यूज़ इट दे हैव इट. इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ इट स्टिल यू हैव इट. सो आपको मिलने वाला है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट राइडिंग, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ. कार PM, ये एक पोर्टेबल OBD स्कैनर है जो कि आपके फ़ोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है विया ब्लूटूथ, एंड इट्स वेरी स्मॉल, वेरी पोर्टेबल. दिस विल हेल्प यू मेंटेन योर बाइक, कार, जिसमें भी आपको यूज़ करना है. इट्स वेरी पोर्टेबल एज आई एम टेलिंग यू. सो आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, एंड व्हेन यू विल नीड इट जस्ट टेक इट आउट, कनेक्ट इट विथ योर फोन विया ब्लूटूथ एंड रन अ फुल स्कैन. ऑल्सो देयर इज अ 10% सेल गोइंग ऑन राइट नाउ फॉर 9th and 10th. सो आप इसको ले सकते हो एट अ डिस्काउंट. ऑल्सो now you can get a lifetime subscription with this thing. So आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है. there's a lifetime subscription. So description में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी. from there you can buy it, and according to me you should totally buy it because this will help you a lot in everyday situation. कभी भी आपको लगता है कि आपकी बाइक के साथ या फिर कार के साथ कुछ है, you can use it and this will give you a clear idea what's wrong with your motorcycle या फिर what's wrong with your car, और it will give you a detailed report. अगर कुछ नहीं है देन इट्स ऑल गुड, बट अगर कुछ है इट विल गिव यू अ डिटेल रिपोर्ट विथ व्हाट्स रॉन्ग. सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है. अभी सेल चल रही है, जाके जल्दी से ले लो. ऑल्सो देयर इज अ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ऑफर, तो आप उसको भी देख सकते हो. अमेजिंग प्रोडक्ट. अब एक काम करते हैं, लेट्स राइड इट. सो सबसे पहली चीज़, आपको ये साइलेंट स्टार्ट मिल जाता है स्कूटर में. यू सॉ दैट साइलेंट स्टार्ट. नाउ लेट्स गो. सो स्टार्ट करते हैं उसकी पावर डिलीवरी से. राइट फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज ऑफ दैट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो आपको पिकअप मिलता है ना, it's not really harsh, it's a smooth and linear power delivery, but you can feel that torque surge and you can feel the pickup is better. and उसकी वजह से even if you are on a incline, या फिर अगर आप दो लोगों को बैठाए हुए हो या फिर अगर आपके पास कुछ लोड है, the pickup is really good. You won't struggle for the pickup. but after the mild hybrid technology and after the torque assist, the power becomes pretty much similar to what we were used to in the previous Fasino. So यहाँ पे आपको असिस्ट दिखाता भी है. जब वो असिस्ट करता है, जैसी वो लाइट जाती है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 9.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि आपको पुरानी फसीनो ही मिलता था. सो दैट इज़ नो इशू बिकॉज इनिशियली यू आर गेटिंग अ रियली गुड पिकअप. उसके बाद एज सच ज़्यादा डिफरेंसेस समझ में नहीं आते हैं. इवन इफ इट वॉज असिस्टिंग ऑल द टाइम, आपको समझ नहीं आता. सो ठीक है, नो इशूज़ देयर. एंड येस, the power is good now, the torque assist is good now. Also if I talk about the refinement, as such कोई भी दिक्कत नहीं है इस इंजन के साथ. even if I floor it out, like ये देखो एकदम खोल भी दूँ ना, so very smooth and very refined. कोई harshness वाला नोट नहीं है, कोई vibrations नहीं है.
सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड अब बात करते हैं इसकी सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो स्कूटर में आपको बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिलती है बिकॉज द हैंडल बार्स आर वाइड, सो आप इजीली लेवरेज ले सकते हो एंड यू कैन टर्न द स्कूटर इन विच एवर डायरेक्शन यू वांट इट टू। ऑल्सो द सीट इज कंफर्टेबल, लाइक नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल, इट्स अ बिट स्टिफ एंड अ बिट हार्ड, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म में यू विल गेट यूज टू दैट हार्डनेस एंड स्टिफनेस, सो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट द स्कूटर इज़ गुड, सो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में। सो द मॉडल दैट आई हैव टुडे, इसमें आपको सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे ड्रम सेटअप है। वी ऑल्सो हैव द कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सो लेट्स चेक द रियर ब्रेक। रियर इज़ गुड बिकॉज द कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इज एक्टिंग, सो एकदम रियर का तो पता नहीं चलता है, but the braking is good, and if you just apply the rear brakes you will get pretty good performance from the brakes because दोनों अप्लाई हो जाते हैं। so rear is good। अब बात करते हैं फ्रंट के बारे में। you heard that? so yeah, Yamaha Racing DNA आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। The front brake is a very good one, like in terms of scooter standards this is a very good one। I won't compare it to a motorcycle because फिर motorcycle की कहानी अलग हो जाती है, but यहाँ पे आपको अच्छी ब्रेकिंग देखने को मिलती है because the bite is good, feedback is decent and the stopping power is also good, so front brake is a good one, you will like it। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड, सो अगर थोड़ा भी ख़राब रास्ता है या फिर पॉट होल्स हैं, गड्ढे हैं, you will feel it for sure, the scooter won't like spare you। so suspension is on the stiffer side, जिसकी वजह से when you have good roads like अभी जैसी हैं, you will get good fun and enjoyment with the scooter, like you can lean it a bit and जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो ना it's very stable, but जैसे ही थोड़ा सा ख़राब रास्ता आता है, पॉट होल्स आते हैं, गड्ढे आते हैं, you feel the stiffness and वहाँ पे comfort drop हो जाता है, like it tosses you around, सो वहाँ पे कंफर्ट आपका कम हो जाएगा। सो या द सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड। अब बात कर लेते हैं स्कूटर के माइलेज के बारे में। सो विद द माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यू कैन गेट रियली गुड माइलेज फ्रॉम द स्कूटर, लाइक आई एम टेलिंग यू, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में यू विल गेट 55 प्लस, जो कि आपको पहले भी मिलता था फसीनो के साथ। सो 55 प्लस तो कन्फर्म्ड है। इफ़ यू राइड द स्कूटर डिसेंटली, मतलब बहुत बार बार थ्रोटल ना खोलो या फिर आराम से चलो, यू कैन गेट 65 प्लस किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम द स्कूटर। सो 65 प्लस का आपको माइलेज मिल जाएगा स्कूटर के साथ, विच इज़ अमेजिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो माइलेज के मामले में यार दिस थिंग श्योरली बीट्स एक्सेस 125, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा माइलेज मिल रहा है यार, बहुत अच्छा। सो दैट्स अमेजिंग। माइलेज के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो व्हेन यू विल राइड द स्कूटर पीपल विल लुक एट यू बिकॉज दिस इज़ अ लुकर, लाइक इन दिस रेड पेंट इट्स वेरी स्ट्राइकिंग ऑल्सो। सो लोग ना आपको बार बार मुड़ के देखते हैं कि हाँ कौन सी स्कूटर है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स दिस थिंग लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो लुक्स के मामले में तो बहुत बढ़िया है। ऑल्सो रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ वेरी ईजी, एकदम आपके आई साइड पे है, तो आप एक बार में इसको पढ़ सकते हो, नो इश्यूज़ देयर। At high speeds and around the corners you will get really good grip and stability from the scooter because high speed में ये बहुत stable रहती है, so no issues there। and along with that, because of the wider tires that you get on the scooter, around the corner you can easily lean it and you will get really good grip and stability, so that is also good। one more thing which I absolutely love about the scooter is the weight। सिर्फ 99 kg है इस गाड़ी का वेट, जिसकी वजह से मनूवरिंग द स्कूटर, टेकिंग अ यू टर्न और राइडिंग द स्कूटर इन ट्रैफिक बिकम सो डैम ईजी। मतलब अगर आप ये स्कूटर अपनी मॉम को देने वाले हो या फिर बहन को देने वाले हो या फिर अगर आप खुद भी चलाने वाले हो, everyone can handle it very easily without any problem। they can easily ride it in city and traffic and जो भी उनको करना है they can easily do it also because of the light weight। और बहुत सारे आपको एडवांटेज मिल जाते हैं स्कूटर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द लाइट वेट नेचर माइलेज इंप्रूव हो जाता है, पिकअप इंप्रूव हो जाता है। सो माइलेज तो अभी मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है स्कूटर का, अलॉन्ग विद दैट पिकअप बहुत अच्छा है, अलॉन्ग विद दैट ब्रेकिंग बेटर हो जाती है एंड मनूवरिंग दिस बिकम्स रियली ईजी। सो लेस वेट के ना बहुत एडवांटेज हैं, पहले से वेट कम भी हुआ है। सो वेट के मामले में तो यार दिस थिंग इज़ अमेजिंग बिकॉज इट्स सो डैम फ्लिकेबल एंड लाइट वेट की लगता ही नहीं है कि आपको जैसे मतलब स्कूटर वूटर चला रहे हो,
ऐसा लगता है कि हाँ कोई लाइट सा व्हीकल है जिसको आप आराम से जो चाहे वो करवा सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि बिकॉज ऑफ द लाइट वेट नेचर आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। अराउंड द कॉर्नर इट्स रियली स्टेबल, आप आराम से इसको टर्न कर सकते हो और लीन कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपको लाइट वेट के एडवांटेज होते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो दैट्स अमेजिंग। अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं शुड यू बाय द स्कूटर और नॉट। सबसे पहले इसके कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कंपटीशन आता है एक्सेस 125 से, बिकॉज इट्स लाइक अ बेंचमार्क इन द 125cc सेगमेंट, बिकॉज इट्स सॉर्टेड, स्टेबल एंड इट्स रिलायबल। उसमें आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिकलिटी मिल जाती है, एंड इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग 125cc स्कूटर्स इन द इंडियन मार्केट। नाउ इफ आई कंपेयर दिस स्कूटर टू एक्सेस 125, सबसे पहले यहाँ पे इसका वेट कम है, इट्स एट 99 kgs, और एक्सेस 125 का वेट है 103 kgs, सो इट्स 4 kgs लाइटर। सेकेंडली विद द माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको बेटर टॉर्क मिलने वाला है कंपेयर टू एक्सेस। 0.3 न्यूटन मीटर आपको ज़्यादा टॉर्क मिलने वाला है विद द माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। मतलब जब माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी असिस्ट करेगी आपको, दैट टाइम यू विल गेट बेटर टॉर्क। विदाउट दैट एक्सेस हैज़ बेटर टॉर्क, एंड इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर एक्सेस हैज़ मोर हॉर्स पावर। But the thing is, if I talk about the features and if I talk about the whole aesthetics of this scooter, it is a very beautiful and amazing looking one. So the point comes in what you want. See, if you want a no nonsense, like आपको एकदम normal 125cc scooter चाहिए, which everyone has in the Indian market, you can go for Access 125. But if you want something that stands out, that has that build quality, reliability and a different look, then you can totally go for this one, because now it's sorted, it gets good features now, very comparable to Access 125. मतलब Access से एकदम similar आपको यहाँ पे features मिल जाते हैं। Everything is good now, practicality is good, looks is good, features is good, and riding the scooter is also fun. Also with the mild hybrid technology आपको यहाँ पे Access 125 से better mileage मिलने वाला है, that's for sure. And along with that, because of the mild hybrid technology, the pickup is slightly better than Access, because जब आप सिटी में चलाते हो या फिर ट्रैफिक में चलाते हो ना, यू वांट दैट इनिशियल पिकअप टू बी रियली गुड, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो दैट ऑल इज अमेजिंग। सो इफ यू वांट समथिंग दैट स्टैंड्स आउट इन द इंडियन मार्केट, यू कैन टोटली गो फॉर दिस वन। आई विल रिकमेंड दिस प्रोडक्ट नाउ बिकॉज इट इज सॉर्टेड नाउ, इट हैज ऑल द बेल्स एंड whistles दैट यू वांट फ्रॉम अ 125cc स्कूटर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गेटिंग Yamaha's reliability, सो वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस, इस स्कूटर का प्राइस Access 125 से कम है। लाइक इफ वी कंपेयर द सेम स्पेक्स, डिस्क ब्रेक, अलॉयज एंड एवरीथिंग, वी कंपेयर द सेम स्पेक्स, इस स्कूटर का प्राइस आपको 3,300 रुपये कम पड़ेगा कंपेयर टू Access 125। सो वो एक और एडवांटेज है स्कूटर के पास। सो या आई गेस आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। सो या थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।